क्लास स्टार्ट होती है टाड़ आसना, माउंटेन पोज। चलिए, दोनों पाँव के अंगूठों को मिला लीजिए। दोनों पाँव अगर मिलते हैं पूरे के पूरे तो पूरे पाँव को मिलाएं, और अगर पाँव को मिलाने में प्रॉब्लम आया तो अंगूठे कम से कम मिले होने चाहिए। हील्स बेशक थोड़ी सी उनमें गैप आ जाए, कोई बात नहीं। चलिए, इनहेल, रोल योर शोल्डर्स बैक, चेस्ट वाइड ओपन। अपने थाइस को खींच लीजिए, नी कैप्स लिफ्टेड, खींच के रखेंगे उनको। पाँव जो है वो पूरी तरह ग्राउंडेड। चलिए, वापस वापस आ जाइए। नेक्स्ट पोज ऊर्ध्वा हस्तासना। हाथ, हस्त मीन्स हाथ, ऊर्ध्वा मीन्स अपवर्ड। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाने वाला पोज। चलिए, इनहेल, बोथ हैंड्स अप, मेंटेन योर टाड़ासना। टाड़ासना को मेंटेन करना है। टाड़ आसना को चेक करने का तरीका यह है कि अगर तो आपका पेट बाहर की जानिब, आगे की जानिब पुश कर रहा है, इट मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग। और अगर आपका पेट कमर की जानिब जा रहा है, इट मीन्स यू आर डूइंग द करेक्ट पोज। एक्सेल, वापस। वंस अगेन, इनहेल, पहले हाथों को सामने, और फिर इनहेल करते हुए बोथ हैंड्स अप। अगर बाजू कान से थोड़ा सा पीछे जाए, इट इज वेल एंड गुड। सामने देखना है, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। एक्सेल, वापस। नेक्स्ट पोज ऊर्ध्वा बदुंगली आसना, इंटरलॉकिंग। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं कि हम नॉर्मली एक ही तरफ से इंटरलॉक करते हैं। अभी अपने अंगूठे जो है इनको मिला लीजिए, हाथों को सामने ले आए, बिल्कुल सीधा। इनहेल, बोथ हैंड्स अप, मेंटेन योर टाड़ासना, पेट बाहर ना निकले। ब्रीदिंग नॉर्मल, वापस। अभी अपने हाथों की पोजीशन को चेंज करिए। जो इंडेक्स फिंगर पहले ऊपर थी उसको नीचे ले आएंगे, फिंगर टिप्स को मिलाएंगे। नो नो, सांस नहीं रोकना किसी में भी। चलिए, किसी पोज में सांस को नहीं रोकना, जहां पे सांस रुके भी वहां पे भी नहीं रोकना। चलिए, इनहेल, बोथ हैंड्स अप, वापस वापस आए। वंस अगेन, इसको एक मरतबा फिर करेंगे। हाथों की वही जो फर्स्ट टाइम पोजीशन थी उसी पोजीशन पे रखेंगे, अंगूठों को मिलाएंगे। इनहेल, बोथ हैंड्स अप, मेंटेन योर टाड़ासना। एक्सेल, वापस। उंगलियों की पोजीशन को चेंज करें। जो इंडेक्स फिंगर पहले ऊपर थी उसको नीचे ले आए, और जो पिंकी फिंगर पहले बाहर थी वो अंदर आ जाएगी। चलिए, मिलाएंगे अपने दोनों अंगूठों को। इनहेल, बोथ हैंड्स अप, देखिए अभी ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, लेकिन स्ट्रेच हाथों पे नहीं होना चाहिए, अपने बाजुओं से स्ट्रेच करें। वापस। नेक्स्ट पोज नमस्कारा आसन। दोनों हाथों को, कोनिया बिल्कुल सीधी, दोनों पाम्स को मिला लीजिए, और अपनी चेस्ट के सामने सामने देखेंगे। इनहेल, बोथ हैंड्स अप, मेंटेन योर टाड़ासना। टाड़ासना को मेंटेन करना है। वापस वापस आ जाइए। अभी कुछ ही अरसे में ना, जब हम ये बाजुओं की, हैंड्स की एक्सरसाइज या करेंगे,
आपको फील होगा कि देखिए योगा की जितनी भी थ्योरी है ना, ये सारी थ्योरी घूमती है एनर्जी के गिर्द। ये जो योगा की एक्सरसाइजेज हैं, दीज आर नॉट द फिजिकल पोस्चर्स। हम ये समझते हैं कि ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज है, इट इज़ नॉट एन फिजिकल एक्सरसाइज। योगा के जितने भी पोस्चर्स हैं वो इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि बॉडी में हमारी एनर्जी पॉइंट्स हैं, एनर्जी के फ्लो को रेगुलेट किया जाए, ठीक है ना। मसल्स बिल्डिंग करनी, उसके लिए तो एरोबिक या वेट लिफ्टिंग दूसरी एक्सरसाइजेज हैं। योगा का कतई ये मकसद नहीं है, इट इज़ नॉट एन फिजिकल एक्सरसाइज। ये सिर्फ इस पर्पज़ के लिए है कि बॉडी में एनर्जी के फ्लो को रेगुलेट किया जाए। अभी जब हम आगे चलेंगे तो आपको ये एहसास होगा, पता चलेगा कि इस पोज में एनर्जी मूविंग टुवर्ड्स अपवर्ड, ऊपर की जानिब जा रही है। चलिए जी, अगला पोज उत्थिता हस्ता पादासना, दोनों पाँव को खोलना, दोनों हाथों को यहाँ पे लाएंगे। अब जो लोग जंप लेके आ सकते हैं वो जंप लेके आए, बाकी लोग अपने आराम से पाँव को खोल लें 3 से 3.5 फुट। आए ना, खोले ना। आउटर एज ऑफ द फुट जमीन से लगा रहेगा, सामने देखिए। चलिए वापस वापस आ जाइए। अच्छा, जंप लेना जो है ये क्या करता है, हम आराम से भी जा सकते हैं। जंप लेने से कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है, जंप लेने से कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। एक पोज और है जो हेड स्टैंड है, वो भी इंसान को बोल्ड बनाता है, कॉन्फिडेंस में उसके इजाफा करता है। चलिए जी, वंस अगेन अगला पोज स्पर्शवा हस्ता पादासना, मतलब पाँव को अभी हमने मोड़ना है किसी एक जाने। चलिए दोनों हाथ यहाँ पे, इनहेल जंप, अभी अपने राइट पाँव को बाहर की साइड पे निकालेंगे। लेफ्ट पाँव को जरा ऑब्जर्व कीजिए, इसका आउटर एज जमीन से लगा हुआ है कि नहीं। देखिए बॉडी को, स्ट्रंग को सीधा रखना है। ये राइट साइड पे इस तरह जाने की कोशिश करेगा, इसको राइट साइड पे नहीं जाने देना, इसको बिल्कुल सीधा रखिए, दोनों घुटने सीधे स्ट्रेट। चलिए अभी अपने पाँव को वापस लाएंगे, मोड़ें और जंप लेके वापस। अगेन इन ताड़ासना, द फाउंडेशन ऑफ ऑल द स्टैंडिंग पोजेस। सॉरी, हमने एक साइड पे किया, दूसरी साइड पे नहीं किया, अभी हम लेफ्ट साइड पे करते हैं। चले दोनों हाथों के इधर लाएं, इनहेल जंप। चलिए अभी अपने लेफ्ट पाँव को बाहर की जानिब निकालेंगे और ज़रा चेक भी कर लीजिए कि लेफ्ट पाँव की हील राइट पाँव के आर्च के बिल्कुल बराबर। चलिए वापस पाँव को मोड़ेंगे और वापस आ जाइए। देखिए ये दो पोजेज उन्होंने दिए हैं त्रिकोण आसना से पहले, क्योंकि ये त्रिकोण आसना का थोड़ा सा एक वार्म अप है। चलिए नेक्स्ट पोज त्रिकोण आसना, ब्लॉक्स अपने पीछे रख लीजिए, दोनों ब्लॉक्स को पीछे रख लीजिए। जब योगा स्टार्ट हुई है ना, थोड़ा सा मैं बता दूं, ज़रा थोड़ा सटल हो रही है। जब योगा स्टार्ट हुई है इसके साथ सिर्फ 4 पोजेस थे, ओनली 4 पोजेस, और वो भी सिटिंग पोजेस। ठीक है ना, उसे मैंने आपको थोड़ी सी योगा की हिस्ट्री बयान की थी। स्टिल नॉट नोन, कंफर्म नहीं है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई।
कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि एक गुजरा है बंदा कृष्ण के नाम से, उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि शायद कोई पैगंबर था। एक कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये बताते हैं कि शायद जो अर्ली इंसान था, कुछ एलियंस ज़मीन पे उतरे, उन्होंने इंसान को ये सिखाई। कुछ कहते हैं नहीं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, ये इंसान ने खुद ही इस पे तहकीक की अपने बॉडी पे, माइंड पे, और उसने आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि इसकी कोई बात गलत साबित ना हो सके। मिसाल के तौर पे जो चाइल्ड पोज है, अब चाइल्ड पोज का नाम आज से 5000 साल पहले उन्होंने रखा चाइल्ड पोज, बाल आसना। ठीक है, मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ। अब आज से 5000 साल पहले उसमें एग्जैक्ट वो जो पोज है, उसमें जो पोजीशन है, वो वही है जो बच्चे की माँ के पेट में होती है। अब 5000 साल पहले हाउ दे डिस्कवर्ड, अल्लाह, ये एक हैरानकुन बात है। इसी तरह आज हम वो याद कराइएगा, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी है, सांस की ना, तो एक ये है भ्रामरी प्राणायाम, आगे चल के थोड़ा सा आपको बताऊंगा भी। ये मतलब अभी 2017 में या पता नहीं 15 में एक नोबेल प्राइज़ मिला है जिस बंदे ने ये डिस्कवर किया है नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में क्या करती है। अब आके उसने पता है कि ये जो एक्सरसाइज है, डिफरेंट एक्सरसाइजेज डेवलप की गई हैं योगा की, और भी डिफरेंट फूड साइंसदानों ने दरियाफ्त की हैं कि उससे खाने से बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन जो ये एक्सरसाइज जितना इसको बढ़ाती है, ये इसको बढ़ाती है 15 टाइम्स, 15 टाइम्स। बाकी आप कोई खुराक ले लें, कोई सप्लीमेंट खा लें 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर में काम आती है, हार्ट के पेशेंट्स और ब्लड। आज हम करेंगे इसको, आज शवासना के बाद इसको करेंगे। चलिए जी, त्रिकोण आसना, उत्थित त्रिकोण आसना। दोनों अपने पाँव को खोल लीजिए, 3 to 3.5 फीट अपने दोनों ब्लॉक्स को पीछे रखिए अपने। चलिए, दोनों हाथों को खोलेंगे, लेफ्ट पाँव को थोड़ा सा अंदर की जानिब, राइट पाँव को बाहर ले आइए, बॉडी को बिल्कुल सीधा रखेंगे सामने। एक्सेल राइट साइड पे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और एक्सेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने ब्लॉक के ऊपर हाथ रखिए, अपने घुटने पे रखिए, जहाँ तक इजीली रख सकते हैं वहाँ तक रखिए। यस, गुड। लेग्स को इसको बेंड ना कीजिए, सीधा रखिए। खालिद साहब, आपका घुटना बेंड हो रहा है, सामने देखना है, चिन अवे फ्रॉम द बॉडी। चिन अंदर जाने की, थ्रोट में जाने की कोशिश करती है, इसको अवे फ्रॉम द बॉडी। यस, गुड। चलिए, वापस वापस आ जाइए। अभी राइट पाँव को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। चलिए, अभी लेफ्ट पाँव को लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे, एक्सेल थोड़ा सा राइट साइड लेफ्ट साइड पे टिल्ट करेंगे और राइट हैंड को ले जाएंगे ऊपर। आपने भी फिलहाल सामने देखना है, नेक्स्ट वीक से शायद शुरू होगा ऊपर देखने वाला, गर्दन को मोड़ने वाला। चलिए, वापस वापस आ जाइए, लेफ्ट पाँव को सॉफ्ट करेंगे और जंप बैक अगेन इन टाडासना। मेंटेन योर टाडासना। वापस। चलिए जी, वंस अगेन इसको एक मरतबा फिर करेंगे, इस मरतबा आप करेंगे, मैं देखूंगा। इनहेल, दोनों हाथों को जंप करके खोलें, 3 to 3.5 फीट, या जंप लेने के बाद आपके पाँव ऑटोमेटिकली उतने ही खुलते हैं अपने अपने कद के मुताबिक। चलिए, राइट पाँव को राइट साइड पे टर्न कीजिए, लेफ्ट पाँव को थोड़ा सा अंदर, मामूली सा। चलिए, अभी एक्सेल करते हुए राइट साइड पे नीचे लेके आए, ब्लॉक के ऊपर रखें, मैं भी देखता हूँ एक मिनट। अपना शेख साहब हाथ को ऊपर करें ना, दूसरे वाले हाथ को, या इसको ऊपर करेंगे तो चेस्ट ओपन होगी। यस, अपना
हाथ को ऊपर करें, घुटने पे ले आए, घुटने पे, घुटने पे, घुटने पे अपने, क्या नाम है आपका, यस, यहाँ पे लाएं, चेस्ट को पीछे करें ऐसे। चलिए वापस वापस आ जाइए, आप ब्लॉक लें। देखिए इसमें होता क्या है, होता यह है कि हम क्या समझते हैं, जो हम समझते हैं वैसा है नहीं। हम ये समझते हैं कि इसमें जो हमारा टारगेट है ना वो अल्टीमेट ये नीचे ही हाथ लगाना है। नो, दिस इज नॉट द टारगेट। बेशक आप हाथ यहाँ पे रखें लेकिन चेस्ट, अगर आप नीचे हाथ लगाते लगाते आपकी चेस्ट यहाँ पे आ गई तो उसका क्या फायदा, उसका कोई फायदा नहीं। जो ये आसन करने का मकसद है वो खत्म हो गया। हाथ यहाँ पे रखें, चेस्ट को वाइड ओपन करें। मैंने आपको पहले दिन बताया था चेस्ट शुड बी वाइड ओपन, स्टर्नम इन एन अपराइट पोजीशन। चलिए अभी इसको दूसरी साइड में, जोर जबरदस्ती नहीं करनी, आप जोर लगाएंगे तो ये कतन नहीं होगी। एक्सेल, हमेशा जब बेंडिंग होती है ना वो एक्सेल, आप ब्लॉक लेना, ब्लॉक नहीं आपके पास, चलें हाथ फिर घुटने पे रखिएगा। चलिए जी अभी लेफ्ट साइड, हाथ खोलें, लेफ्ट साइड पे आए, लेफ्ट पाँव को बाहर निकालें, राइट पाँव हल्का सा थोड़ा सा अंदर, चलिए बिल्कुल सीधा अपने बॉडी को रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट साइड पे बेंड कीजिए, हाथ ऊपर कर ले, सीधा दोनों हाथ, यस ऐसे। चलिए जी वापस वापस आ जाइए, जंप लेके वापस आ जाएं या वैसे आराम से आ जाएं, एज यू लाइक। अब आप समझ गए ना कि मकसूद क्या चीज़ है, चेस्ट का वाइड ओपन होना, हाथ आगे ना जाए, हाथ तो प्रैक्टिस के साथ ही आगे जाएगा, नीचे तक जाएगा। अगर आप आज जोर लगा के हाथ को नीचे ले भी जाएंगे तो ऊपर से सारी बॉडी जो है ना वो इस तरह मूव कर जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं, चेस्ट कोलैप्स होनी शुरू होगी। हमने जितने भी ये पोजेज हैं इनमें, चाहे वो खड़े होकर करने वाले हो या बैठ के करने वाले हो, चेस्ट को कोलैप्स नहीं होने देना। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ अयंगर योगा। चलिए जी अगला पोज वीरभद्रासना 2, वॉरियर 2। आगे चल के वॉरियर 1 भी आएगा और वॉरियर 3 भी आएगा, वो दोनों बहुत सख्त है, ये सबसे आसान है। चलिए दोनों पाँव को मिलाएंगे, इनहेल एंड जंप, लेफ्ट पाँव को थोड़ा सा अंदर की जानिब मुड़ेंगे, राइट पाँव को बाहर निकाल लीजिए, ट्रंक बिल्कुल सीधा सामने देखें बिल्कुल, और आहिस्ता आहिस्ता अपने राइट घुटने को बेंड करते जाएं। कल भी मैंने बताया था आपने बेंड किधर करना है, घुटने की जो अपनी टेंडेंसी है ना वो है टू जाने की टूवर्ड्स द, ये जो बिग टो, अंगूठे की तरफ जाने की। आपने इसको लेके जाना है छोटी उंगली की जानिब, छोटी उंगली की जानिब लेके जाएंगे तो ये सीधा होगा। सामने देखिए पहले। चलिए अभी राइट साइड पे अपनी नेक को टर्न कर लीजिए, अपनी फिंगर्स को देखिए, मिडिल फिंगर को देखें, वापस राइट पाँव को वापस ले आए अपनी पोजीशन पे। अभी लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे, ट्रंक बिल्कुल सीधा, एक्सेल, लेफ्ट पाँव को आहिस्ता आहिस्ता बेंड कीजिए, घुटने को लेके जाएंगे छोटी उंगली की जानिब। चलिए चेहरे को भी लेफ्ट साइड पे टर्न कर लीजिए और अपनी फिंगर्स को देखें, वापस जंप बैक अगेन इन ताड़ासना। चलिए जी वंस अगेन एक मरतबा फिर, इस मरतबा आप करेंगे दोनों हाथ जंप, दोनों पाँव को खोलेंगे। चलिए लेफ्ट पाँव को थोड़ा सा अंदर की जानिब, राइट पाँव को बाहर निकालिए, पूरा बाहर निकालना है ना, राइट एंगल बनाना है मुस्तफा साहब, पूरा बाहर राइट एंगल, सीधा गिरे ना इसको, ये देखें ऐसे, इसको सीधा रखना। चलिए जी अभी अपनी राइट लेग को आहिस्ता आहिस्ता बेंड करें, 90 डिग्री के एंगल पे लेके आना है।
और अपने चेहरे को राइट साइड पे टर्न कर लीजिए। गुड। चलिए वापस। अभी दूसरी जानिब लेफ्ट साइड पे। चलिए एक्सेल और अपने लेफ्ट लेग को बेंड करें। यस, बेंड करें। पहले सामने देखें और अभी अपने चेहरे को लेफ्ट साइड पे कर लीजिए। अपनी फिंगर्स को देखिए, मिडल फिंगर को देखें अपनी। गुड। चलिए वापस आ जाइए। जंप बैक अगेन इन टाडासना। अब देखिए जो अगला पोज आ रहा है, मैंने आपको बताया था जब त्रिकोण आसन आया उससे पहले दो पोजेज आए थे, वो उसके वार्म अप से प्रेपरेटरी पोजेस। अभी अगला पोज आ रहा है उत्थित पार्श्व कोणासन, एक्सटेंडेड एंगल पोज। चलिए इसको करेंगे। अभी दोनों पाँव को मिलाएंगे, दोनों हाथ चेस्ट के सामने। इनहेल एंड जंप। लेफ्ट पाँव को थोड़ा सा अंदर की जानिब, राइट पाँव बाहर की जानिब। पहले तो ये वीरभद्रासना 2 की तरह, वॉरियर 2 की तरह राइट लेग को बेंड करेंगे। बेंड करने के बाद, सॉरी जी वापस आए, बताना भूल गया, तो अपने ब्लॉक्स रखें अपने पीछे। ब्लॉक्स रख लें। तुसी भी ब्लॉक लो ना, उसको बगैर नहीं होने लगे। जिस तरह ये रफ़ी साहब ने रखे हैं, ये दोनों ब्लॉक्स साइड्स पे, एक राइट साइड एक लेफ्ट, वर्टिकल पोजीशन में, वर्टिकल। यस, वर्टिकल पोजीशन में, एक राइट पाँव के पीछे एक लेफ्ट पाँव के पीछे। चलिए वॉरियर 2 वाली पोजीशन में आए, राइट लेग को बेंड किया, लेफ्ट पाँव को जरा चेक कर लें, लेफ्ट पाँव की आउटर एज जो है पूरी तरह जमीन से लगा हुआ है कि नहीं। चलिए एक्सेल, अपने हाथ को लाएं ब्लॉक के ऊपर और लेफ्ट हैंड को करें सीधा, सामने एक जानिब देखें, चिन अवे फ्रॉम द बॉडी ना, सामने देखना है, ऊपर नहीं देखना। इसमें कल हमने सिर्फ यहां तक किया था, ठीक है ना। आज इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो असल पोज है ना उसमें तो आप अभी रुके, असल पोज में तो यहाँ पे लाना है, ठीक है ना। लेकिन यहां से हाथ को लाना, शोल्डर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आप इसको घुमा के सामने से यहाँ पे, और अपने हथेली को देखिए, लेफ्ट हैंड की हथेली को देखिए। चलिए वापस। अभी लेफ्ट साइड, राइट पाँव को थोड़ा सा अंदर मोड़ेंगे, लेफ्ट पाँव को बाहर की जानिब लेफ्ट साइड पे, वॉरियर 2 वाली पोजीशन। लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट लेग को। एक्सेल, लेफ्ट हैंड को रखें ब्लॉक के ऊपर और ब्लॉक अंडर द शोल्डर, जहां पे आपका शोल्डर है वहां पे आएगा। चलिए ब्लॉक वर्टिकल पोजीशन में ब्लॉक को रखें ताकि चेस्ट वाइड ओपन रहे। अगर आपने हाथ नीचे ले जाके चेस्ट को कोलैप्स कर लिया तो कोई फायदा नहीं। चलिए अभी अपने हाथ को घुमा के आगे से ऐसे घुमाएं और इसको सामने ले आए। देखें अपनी राइट हथेली को, चेहरे को मोड़ लीजिए। वापस लेफ्ट पाँव को अंदर की जानिब एंड जंप बैक अगेन इन टाडासना। चलिए जी वंस अगेन एक मरतबा इसको और करते हैं। एक्सटेंडेड एंगल पोज, पार्श्व कोणासन। चलिए दोनों हाथों को मिलाएंगे, इनहेल एंड जंप। राइट पाँव को राइट साइड पे, राइट एंगल बिल्कुल सीधा। चलिए एक्सेल करते हुए अपने राइट लेग को बेंड कीजिए, बेंड करते चले जाएं यहां तक कि एक राइट एंगल बन जाए। चलिए अभी अपने ब्लॉक के ऊपर हाथ रखेंगे
और लेफ्ट हैंड को सीधा कर लीजिए ना, पहले सीधा करेंगे, पहले सीधा करेंगे। चलिए इसको अभी आप घुमा के ऐसे घुमा के ना ना उधर से नहीं घुमाना मुस्तफा साहब, इधर से घुमा के सामने लाए ना, सामने, यस, यहाँ पे रखें। अपने चेहरे को मोड़े, अपनी हाथ की हथेली को देखें, हाथ की हथेली को देखें। चलिए वापस वापस आ जाइए। अभी इसको दूसरी साइड, लेफ्ट पाँव को मोड़िए बाहर की जानिब। चलिए इसको पहले आइए वॉरियर 2 वाली पोजीशन, घुटना आपका घुटना मुस्तफा साहब पाँव देखें अपना, पाँव इधर जा रहा है, इसको सीधा करें, पाँव को बिल्कुल सीधा रखना। चलिए एक्सेल और बेंड कीजिए और ले आइए अपने लेफ्ट हैंड को नीचे ब्लॉक के ऊपर लाएं, राइट हैंड पहले सीधा ऊपर और फिर इसको घुमा के यहाँ से ले आए, यस, यहाँ से, यस। अभी अपने हथेली को देखिए, यस, घुमा के लाएं, घुमा के लाएं, घुमा के लाना आसान है, यस, गुड। दोनों घुटने सीधे, वापस वापस आ जाइए, जंप बैक। देखिए एक्सट्रीम पोज की तरफ जाने की कोशिश नहीं कीजिए, चेस्ट कोलैप्स हो जाएगी, चेस्ट को बेंड नहीं होना चाहिए, ये सीधी रहनी चाहिए, ठीक है। अभी अपने दोनों ब्लॉक्स को आगे रख लीजिए, जितना हमारा दोनों शोल्डर्स के दरमियान का फासला, उतने फासले पे ब्लॉक्स को आगे रखें। सॉरी, पार्श्वोत्तानासन में आया नहीं, ब्लॉक्स को अपने एक साइड, राइट साइड पे, एक इधर एक इधर, राइट साइड पे, वो अगला पोज है। चलिए जी, वो जंप लेके आ जाएं, यस। लेफ्ट पाँव को 60 डिग्री के एंगल पे ले आएंगे, राइट पाँव को बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ना ट्रंक जो है ना, ये राइट साइड पे जाने से थोड़ा सा हेसिटेट कर रहा है। लेफ्ट पाँव की एड़ी को उठाएं, इसको दोबारा ज़मीन पे रखें और ट्रंक को ले आएं राइट साइड पे। दोनों कोहनियाँ पीछे की जानिब, चेस्ट वाइड ओपन। चलिए वापस, अभी अपने राइट पाँव को 60 डिग्री के एंगल पे, लेफ्ट पाँव को सीधा कर लीजिए। ट्रंक इस तरफ आने में अगर प्रॉब्लम हो, राइट पाँव की हील को उठाएं, इसको दोबारा ज़मीन पे रखें, कोहनियाँ पीछे बिल्कुल और चेस्ट वाइड ओपन, चेहरा ऊपर, सामने सामने, मतलब सामने, नीचे नहीं झुकाना। चलिए वापस वापस आ जाइए। चलिए अभी अपने ब्लॉक्स रख ले अपनी राइट साइड पे। चलिए इनहेल, जंप 3 to 3.5 फीट। चलिए जी, अभी अपने पहले लेफ्ट पाँव को मोड़िए, यस, 60 डिग्री के एंगल तक। राइट पाँव को भी सीधा कर लीजिए, राइट पाँव को सीधा कर लीजिए। थोड़ा सा देख भी लीजिए, राइट पाँव की हील और लेफ्ट पाँव की हील, इट शुड बी इन वन लाइन। दोनों हाथ यहाँ पे रखें, ट्रंक को सीधा करें उस तरफ, राइट साइड पे, यस, इसी पोज को करना है। अच्छा, अगर ट्रंक को राइट साइड पे करने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने लेफ्ट पाँव की हील को थोड़ा सा उठाएं, बॉडी को मूव करें और दोबारा हील को ज़मीन पे रख लें। चलिए एक्सेल, अभी फॉरवर्ड बेंडिंग करें, दोनों हाथ ब्लॉक्स के ऊपर रखें, दोनों हाथ ब्लॉक्स के ऊपर रख लें, यस यस, रखें रखें रखें, ना ना घुटना सीधा, चलिए घुटना सीधा, अंडर योर शोल्डर्स। वापस वापस आ जाइए। चलिए जी, अभी दूसरी साइड पे दोनों ब्लॉक्स उठा के रख लीजिए लेफ्ट साइड पे।
अभी अपनी राइट पाँव को 60 डिग्री के एंगल पे ले आए, राइट पाँव 60 डिग्री का एंगल, यस। लेफ्ट पाँव को बाहर निकाल लीजिए और बॉडी को टर्न कर लीजिए लेफ्ट साइड पे। टर्न करने में प्रॉब्लम हो तो राइट पाँव की हील को उठाएं और दोबारा जमीन पे रखें, बॉडी को मूव करके चलिए। एक्सेल और दोनों हाथ इन ब्लॉक्स के ऊपर सामने देखेंगे, गर्दन को उठा के रखना है, नेक को उठा के रखना है, सामने देखें, सामने सामने सामने, नीचे नहीं देखना, सामने देखना है। यस, वापस वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, यस, जंप बैक। आप वहां से ब्लॉक ले लें। देखिए हैंगिंग जो पोजीशन है ना, ये नहीं ठीक, हैंगिंग नहीं होनी चाहिए। आप वहां से ब्लॉक ले लें। पड़े उधर ब्लॉक्स की नहीं, आप जाएं ले लीजिए वहां से। वहां पे होगा वो लड़का अर्जुमन, हाँ उससे क्या दे देगा। अच्छा, देखिए किसी भी पोज में ना, किसी भी पोज, कल हमने किया था हल आसना, उसके लिए हमने ये रखा था पिलो, ताकि जो पाँव है ना उस पर जाके रेस्ट करें। बाद लोगों के जब भी नहीं लग रहे थे, ठीक है ना, डजेंट मैटर, अगर नहीं भी लग रहे ना कोई मसला नहीं है। आप जब घर में प्रैक्टिस करें तो कोई स्टूल रख लें, कुर्सी रख लें, कुर्सी पे तो कम से कम लग ही जाएंगे, ठीक है। हैंगिंग पाँव, हाथों को या पाँव को कभी भी हैंगिंग पोजीशन में नहीं छोड़ना, इट शुड रेस्ट ऑन समथिंग। चलिए अभी अपने दोनों ब्लॉक्स को आगे रख लीजिए, बहुत ज्यादा खोल के रखना, जितना हमारा शोल्डर्स का फासला है ना, तकरीबन इतने फासले पे दोनों ब्लॉक्स को रख, दोनों पाँव को मिला लीजिए। वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड, ये एक बड़ा बेहतरीन पोज है, ये हैम स्ट्रिंग्स को और पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है। नेक्स्ट वीक में मेरा ख्याल आ जाएगा वो पोज जो पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है। चलिए दोनों हाथ यहाँ पे ले आएंगे और जंप लेके आ जाए। मैक्सिमम अपने पाँव को खोल लीजिए, दोनों हाथों को यहाँ पे ले आए, कॉनकेव बैक। पाँव को इतना खोलिए कि बस जो हमारी आउटर एज है ना वो उठे ना, आर्च जो है वो कोलैप्स ना हो। चेहरा को सामने रखेंगे, चेस्ट वाइड ओपन, इनहेल, वाइल एक्सेलिंग, एक्सेल फॉरवर्ड, दोनों हाथों को जमीन अपना ब्लॉक के ऊपर रखें, घुटने सीधे रहेंगे जी, घुटनों में खम नहीं आएगा, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, घुटनों में खम नहीं आएगा। शोल्डर्स जो ये जो हाथ हैं दोनों शोल्डर्स के नीचे, एग्जैक्ट नीचे, चेहरे को उठा के रखेंगे, सामने देखें। चलिए अभी अपने दोनों हाथ अपनी वेस्ट पे ले आए, अगेन कॉनकेव बैक, कोनिया पीछे की जाने, पाँव को थोड़ा सा अंदर करें क्योंकि यहाँ से जंप लेना मुश्किल है, जहाँ पे इजी हो जाए वहां से जंप ले और वापस आ जाए। चलिए वंस अगेन एक मरतबा इस पोज को फिर करेंगे, यहाँ पे हाथ लाएंगे, इनहेल एंड जंप, जितना खोल सकते हैं आप पाँव को खोलिए, इसमें कोई ममानियत नहीं है, बस सिर्फ शर्त यह है कि आउटर एज और इनर आर्च जो है ना ये कोलैप्स नहीं होनी चाहिए। दोनों घुटने बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ वेस्ट पे रखें, यहाँ पे एंड कॉनकेव बैक, दोनों कोनियों को पीछे ले जाइए, कॉनकेव बैक हो जाएगी खुद ब खुद। चलिए अभी एक्सेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथों को रखें ब्लॉक्स के ऊपर और सामने देखें, सामने, गर्दन को उठा के रखना है, गर्दन को झुकाना नहीं।
इस पोज में तो रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जितनी देर मर्जी रहें। चलिए जी, वापस दोनों हाथ पहले कमर पे और फिर सीधे हो जाए। चलिए पाँव को थोड़ा सा क्लोज करें और जंप लेके वापस। चलिए अभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। दंड आसना की सीरीज अब शुरू हो रही है। लेंगे टॉवल, ब्लॉक, जो भी आपके लिए सूटेबल है वो ले लीजिए। कल वो आपने तस्वीर सही लगाई थी फेसबुक पे। वो मेरे लिए सूट होती है। वो बहुत अच्छा होना कहता है कि चलो नहीं बोलो ना शूज हो जाए लाल होकर रख ले जैसे कि शादी ब्लाउज जो लास्ट हो जाए। चलिए जी, दोनों लेग्स सामने। इसको टॉवल को फोल्ड कर लें, डबल फोल्ड कर लें, ट्रिपल फोल्ड कर लें, एक के ऊपर एक रख लें, लेकिन कमर सीधी रहनी चाहिए। चलिए दोनों हाथों के फिंगर टिप्स को लगाएंगे जमीन पे। नहीं, अभी बेल्ट का इस्तेमाल नहीं है। फिंगर टिप्स को लगाएंगे जमीन पे और पहले तो सिटिंग बोन्स पे बैठे ना। सबसे पहले सिटिंग बोन्स, अपनी सिटिंग बोन्स पे बैठें। फ्लैश ऑफ द हिप्स को बाहर निकालें एंड सिट ऑन योर सिटिंग बोन्स। शार्प बोन्स होती हैं, उनका पता चल जाता है। चलिए अभी अपने फिंगर टिप्स को लगाइए और अपने चेस्ट को वाइड ओपन करें। सामने देखना है, बिल्कुल चेहरा ऊपर भी नहीं करना, नीचे भी नहीं, बिल्कुल सामने देखिए। चलिए वापस इजी हो जाए। इस मर्तबा पहले हमने फिंगर टिप्स लगाई थी, लेकिन इस मर्तबा अपने पूरे हाथ लगाने हैं। चलिए अभी अपने दोनों हाथों को साइड्स पे रखें और अपनी कमर को सीधा करें। ये सबसे आसान है। पाँव के पंजों को अपनी जानिब मोड़ लीजिए। यस रफी साहब, अब बेहतर होती जा रही है, आज बेहतर है। अपने पाँव के पंजों को अपनी जानिब मोड़ के रखना है। चलिए वापस देखिए, हिप से लेके और हील्स तक पूरी जो लेग्स की बैक साइड है ना, इट शुड बी वेल ग्राउंडेड। ये बिल्कुल जमीन से लगी हो। हील्स पुशिंग आउटवर्ड, हील्स जो है ना ये बाहर की जानिब पुश करनी चाहिए। जो टोज है ना ये इनवर्ड अपनी जानिब। चलिए वंस अगेन पूरी लेग्स को स्ट्रेच करें अच्छी तरह और अभी इनहेल करते हुए ऊर्ध्वा हस्तासना, बोथ हैंड्स अप while maintaining your dandasana. यहीं से एक्सेल करते हुए कमर को सीधा रखते हुए अपने दोनों अंगूठों को पकड़ें, तो उसको अपनी जानिब। यस, आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना अभी। चलिए वापस वापस आ जाइए। आप ब्लॉक के ऊपर बैठें। यस, कमर रोल हो रही है, वापस आ जाइए। देखिए ये बेसिक्स हैं सीटेड फॉरवर्ड बैंड की, पश्चिमोत्तानासना की। दे आर द बेसिक्स, दे आर द वार्म अप्स। और ये तमाम जितने आगे पोजेस आएंगे ना, तमाम सिटिंग पोजेस का जो फाउंडेशन पोज है वो यही है। जिस तरह खड़े होने वाले सारे पोजेस का फाउंडेशन था टाड़ आसना, इसी तरह जो सिटिंग पोजेस है उनका फाउंडेशन यही है। इसका ये जो संस्कृत नेम है दैट इज दंड आसना और इसका इंग्लिश नेम है स्टाफ पोज। चलिए वंस अगेन इनहेल, बोथ हैंड्स अप, पाँव के पंजों को अपनी जानिब करें, पाँव के पंजों को अपनी जानिब। एक्सेल और अपने अंगूठे को पकड़ें और कमर को सीधा रखें। दोनों बाजू इसमें सीधे रहेंगे, बाजुओं का बैंड नहीं करना। अगर आप इजीली भी पकड़ सकते हैं इवन देन
अपने बाजुओं को सीधा रखना है। हाँ, जिनसे वापस आइए, ये मैं बताना चाह रहा था। देखिए, जिन लोगों से ना पकड़ा जाए ना, वो बेल्ट लें। फिर कमर को राउंड करने से बेहतर है कि आप बेल्ट ले लें। यू शुड यूज द बेल्ट। ये बेल्ट इसी मकसद के लिए है। ले लीजिए, बेल्ट ले लीजिए। चलिए जी, वंस अगेन इनहेल, बोथ हैंड्स अप। और जिन लोगों ने बेल्ट लिया वो बेल्ट से इसको पकड़ें, बाकी लोग वैसे अंगूठे को पकड़ें अपने। यस, अंगूठे को पकड़ें, सिर्फ अंगूठे को। देखिए, अंगूठों को पकड़ने का तरीका यह है, दोनों उंगलियों को रैप करें और इस अंगूठे को, हाथ के अंगूठे को उसके ऊपर ले आए ऐसे। चलिए, गुड। वापस वापस आ जाइए। अगला पोज, हाफ प्लो पोज, अर्धा हल आसना। उसी तरह अपना जो राउंड पिलोज है इनको लें। अच्छा, कल आपने ना मोस्टली लोगों ने गलत रखा हुआ था पिलो। देखिए, पिलो में और आपके दरमियान में ना थोड़ा सा फासला होना चाहिए, ताकि जब आप पाँव मोड़ के वापस लाएंगे पीछे, तो वो जो आपके पाँव है ना, वो पिलो के ऊपर आने चाहिए, ना कि उससे आगे जाने चाहिए ना पीछे जाने चाहिए। उसके मुताबिक उसको ज़रा एडजस्ट करें। मैंने तो कल भी किया था, मैं ले लेता हूँ। ये दे जी ज़रा, एक ये पिलो दें। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि इसको फोल्ड करने का क्या तरीका है। देखिए, इसको डबल फोल्ड करें, ट्रिपल फोल्ड करें। देखिए, थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। इसको डबल फोल्ड कर लें, ट्रिपल फोल्ड कर लें, जैसे आपका दिल करे वैसे कर लें। जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतना अच्छा है। ये 2 टॉवल्स इसीलिए लिए हैं, पहले हमने एक ही लिया था, लेकिन वो बाद में ख्याल आया कि नहीं, इस पोज के लिए 2 टॉवल चाहिए, फिर दोबारा लिए टॉवल। एक आदमी को 2 टॉवल्स दिए हैं, इसी पर्पज़ के लिए थी। आप अगर घर में करें तो 2 की जगह आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है इसमें। यस, आपके अगर पाँव बाहर निकलते हैं तो निकल जाए। अच्छा, एक दफ़ा तो मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन इसमें यह है कि नहीं, 2 है ना आपके पास, इन 2 को वो देखे, वो महमूद साहब करते हैं। यस, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, जब घर में करें थोड़ा सा इसको चौड़ा ही रखिएगा विड्थ में। हाँ मैडम, वो आपने बहुत लंबाई में ले लिया, इसको एक फोल्ड खोल के एक फोल्ड इस तरह दें। यस, ऐसे। ये दोनों है, एक है? अच्छा, देखिए ये, अब आप देख लीजिए कि आपने करना क्या। देखिए, अगर आपके पाँव मैट से बाहर भी निकल जाए डजेंट मैटर, आपने इसके ऊपर अपने रखना है शोल्डर्स को। शोल्डर्स इससे नीचे नहीं जाने चाहिए और बहुत पीछे भी नहीं होना चाहिए। जो हमारी नेक है ना, ये देखे इमीडिएटली इसके पीछे आ जानी चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे रखा, अब नेक बिल्कुल इसके बिल्कुल साथ आ गई है, ठीक है। दोनों लेग्स को बेंड करेंगे, एक्सेल करते हुए दोनों पाँव को उठाया और इनको उठा के ये लिया। इन हाथों से सपोर्ट रखना है थ्रू आउट। चलिए, वापस आने का तरीका भी यही है, लेग्स को बेंड करके वापस आ जाए। शोल्डर्स के नीचे, यस, इमीडिएटली शोल्डर्स के नीचे, इमीडिएटली शोल्डर्स के नीचे। तारिक साहब, और आगे हो ना, आपके पाँव निकल जाएंगे पीछे। इसको पीछे करें, इसको घास पे ना रखे, फिर वो लग जाएगा इस पे। ये घास गीली है, अभी रुक जाइए, रुक जाइए, अभी करते हैं, पहले ज़रा एडजस्टमेंट कर लें। रफी साहब, आपके पाँव अभी भी पीछे निकलेंगे, थोड़ा सा और नीचे हो, नीचे की जानिब।
चलिए दोनों लेग्स को बेंड करें, पहले दोनों लेग्स को बेंड कीजिए और अभी एक झटके के साथ दोनों पाँव को उठा के पीछे ले आए। एक झटके के साथ दोनों पाँव को उठा के अपने सर को टॉवल पे नहीं रखना, सर को जमीन पे रखना है, सर को जमीन पे रखना है आपने। चलिए वापस आइए, ऐसा ऐसा उसी तरह लेग्स को बेंड करें और वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। देखिए इस तरह मैंने आपको बताया था, हैंगिंग लेग्स जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। अपना ब्रिगेडियर साहब, ये हैंगिंग लेग्स नहीं, इससे बेहतर है कि आप इसको या पिलो लें या इसको ना करें। और जिन लोगों की ये पिलो के बगैर भी नहीं लग रहा ना, वो घर जाके इसको चेयर के ऊपर करें। देखिए ये जो पोजीशन है ना इसकी, ये ब्लैंकेट की, मेरा तो खैर बहुत ही पतला है ये, आपने अपने जो सर को रखना है ना इमीडिएट इसके फौरन बाद इसमें, और आपकी गर्दन में गैप नहीं होना चाहिए, और ये इतना चौड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आपके हिप्स इसके ऊपर आए। हिप्स भी इससे नीचे होने चाहिए और नेक भी इससे नीचे होने, सिर्फ ये पोर्शन चेस्ट का, शोल्डर ब्लेड ये उसके ऊपर आने चाहिए। ठीक है, ये देखिए एक मरतबा फिर इसको यहाँ पे रखा, ये जितना मर्जी नीचे चले जाए हिप्स नो मैटर, लेकिन ये ऊपर नहीं होना चाहिए। अब गर्दन जो है ना इसके फौरन इसके बाद आ गई, ये दोनों हाथ यहाँ पे, ये आ गया। देखिए ये जो पिलो दिया है ये किसी मकसद के लिए उन्होंने दिया है, उन्होंने वैसे लिखा है कि वॉल के साथ आप करें, दीवार के साथ लगाएं, लेकिन बाद लोग हैं जिनके पाँव पीछे लग जाते हैं, है ना, बड़ी आसानी से, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कर रहे हैं, इसका कुछ मकसद है, वो अगले आने वाले पोजीशन में आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों दिया है। ठीक है ना, चलिए वंस अगेन इसको गेयर, नदीम साहब थोड़ा सा उड़िए अब आप, काफी कर लिया आपने। देखिए कुछ लोगों के पाँव पिलो से पीछे जा रहे हैं, कुछ के आगे जा रहे हैं, वो जरा पिलो उनको बराबर कर दें। देखिए इनके बाहर निकलेंगे, इनका भी सीधा करें, इनका भी सीधा करें, बाहर निकल। चलिए जी, एक झटके से ले आए अपने पाँव को पीछे, यस। चलें इनका पाँव ठीक कर दें, पिलो ठीक कर दें, पिलो ठीक कर दें इनका, यस इन्हीं का। चलिए वापस वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। पाँव सीधे नहीं करना है महमूद साहब, पाँव को उठा के रखना है, पाँव को उठा ही के रखना है। लेट जाइए, अपनी अपनी जगह पे लेटे रहें, अपनी अपनी जगह पर लेटे रहें। चलिए जी, राइट साइड पे टर्न करेंगे और अभी उठ जाइए, राइट साइड पे टर्न करके उठ जाएं। अगला पोज पश्चिमोत्तानासना, सीटेड फॉरवर्ड बेंड। उठ के बैठेंगे अपनी अपनी जगह पे, टॉवल ले लीजिए, टॉवल के ऊपर बैठें, ब्लॉक्स के ऊपर बैठें, और अगर बहुत ही प्रॉब्लम हो तो ये पिलो के ऊपर टॉवल्स रख के उसके ऊपर बैठ जाए।
चलिए जिसके ऊपर बैठेंगे अपने टॉवल के ऊपर, टॉवल के भी थोड़ा सा पिछले पोर्शन पे, सिटिंग बोन्स पे आ जाएं। दोनों लेग्स बिल्कुल सीधी, वेल ग्राउंडेड, वेल ग्राउंडेड। इनहेल, बोथ हैंड्स अप। एक्सहेल, दोनों अपने अंगूठों को पकड़ेंगे और अपनी कोहनियों को खोलें, खोलिए जहां तक ये जाती हैं, इजीली जहां तक ये खुलती हैं वहां तक खोलेंगे इसको। गुड, यस, ठीक है ठीक है, कोहनियों को खोलें, बस ज्यादा जोर ना लगाएं, जोर नहीं लगाना, सिर्फ अपनी कोहनियों को खोलना है अपवर्ड। बॉडी खुद ब खुद आगे जाएगी, आपने सिर्फ अपनी कोहनियों को खोलना है। चलिए वापस वापस आ जाइए। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो बेल्ट्स ले लें। चलिए जी, अगला पोज, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल, और अभी आर्च ऑफ द फुट के साथ अपने हाथों को रखना है, पाँव के पंजों को अपनी जानिब मोड़ें, उसी तरह एग्जैक्ट अपनी कोहनियों को बाहर निकालें, कोहनियों को बाहर ऊपर की जानिब। जब आप कोहनियों को ऊपर की जानिब करेंगे, बॉडी नेचुरली आगे की तरफ जाएगी। चलिए वापस वापस आ जाइए। अभी इसकी थर्ड वेरिएशन ये है, बाकी लोग बेल्ट, जिनसे नहीं हो रहा वो बेल्ट को इस्तेमाल करके अपनी कमर को बस उन्होंने सीधा रखना है, बेशक यहीं पे रहें, इससे भी आगे ना जा सके, डजेंट मैटर, ठीक है। अभी इसकी जो थर्ड वेरिएशन है, अपनी दोनों एड़ियों को पकड़ेंगे और अपनी कोहनियों को ऊपर की जानिब, यस, कोहनियों को ऊपर लाएं, मैक्सिमम कोहनियों को ऊपर लाएं। पंजों को, तारिक साहब के ये पंजों को मोड़ के रखें, जरूरी नहीं है कि आप सर ही लगाएं, बस आप इस पोजीशन में आ जाएं। देखिए होना ही चाहिए कि सबसे पहले पेट लगना चाहिए थाइस के साथ, जबरदस्ती नहीं करनी, वो लगना शुरू हो जाएगा कुछ ही अरसे में। कोहनियों को ऊपर, कोहनियों को बेंड करें ना ऐसे, यस, ऐसे बेंड करें। चलिए वापस वापस आ जाइए। चलिए